एक कोई ब्रह्म है। ब्रह्म वेदों में अधिकांश स्थानों पर उस सुप्रीम पावर को, परात्पर शक्ति को, अद्वितीय शक्ति को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वेदों ने बताया। बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म रहस्याम्नाय ब्राह्मण। बृहत्वात् बृंघणत्वाच्च तद ब्रह्म। विष्णु पुराण ने भी अर्थ किया, जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर सके। बड़ा शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं। हर एक मिट्टी का ढेला भी चने से बड़ा होता है, मिट्टी के ढेले से बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ से बड़ी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है। ये ब्रह्म का जो अर्थ आप कर रहे हैं बड़ा, वो कितना बड़ा? तो वेद ने कहा मैं बताऊं। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत मात्रा का बड़ा होता है। अनंत माने जिसको नापा ना जा सके, जिसका कहीं अंत न हो, अनलिमिटेड। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। वेद ने बताया न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। न उसके बराबर कोई था, न है, न होगा, और न उससे बड़ा कोई था, न है, न होगा। इतना बड़ा है वो। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश 3:2:21। निरस्त साम्यातिशय नराधसा 2:4:14। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य। गीता 11:43। ये सब शास्त्र वेद कहते हैं ऐसी कोई एक पर्सनैलिटी है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से भी युक्त है। देखिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनंत शक्तियों से। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी शक्तियां हैं अनंत। स्वाभाविकी माने आप जानते ही होंगे, कभी आई ऐसा नहीं, कभी चली जाएंगी ऐसा नहीं, सनातन है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति प्लस प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई। ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो सब असंभव कार्य को संभव कर देता है। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वो जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए, जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए।
द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ द्विविधम ब्रह्म अवगम्यते। शंकराचार्य ने कई स्थानों पर कहा द्वादशाह वदुभय विधम बादरायणोता 4:4-12। इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी माना स यदा सशरीरताम संकल्पयति सशरीरो भवति यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीर सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। भगवान में एक गुण है सत्य संकल्प। 8 गुण होते हैं। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5 8:7-1। ये 8 गुण होते हैं। इनमें एक गुण है सत्य संकल्प। जो सोचा हो गया, करना वरना नहीं है। इंद्रिय मन बुद्धि से सोचा और हो गया। वो रस रूप भी है, आस्वादक भी है, आस्वाद्य भी है। अपना रस औरों को भी देता है, अपना ज्ञान औरों को भी देता है। इसका मतलब और भी है कोई लोग, हाँ, जिनके लिए बार बार वेद कह रहा है कि उसके बराबर और कोई नहीं है। कोई नहीं है माने कोई न कोई है, बराबर नहीं है। और ये जो ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए, इसमें जो सगुण साकार ब्रह्म है वे श्री कृष्ण हैं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आश्रय हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम 3:1-3 मुंडकोपनिषद। ये ब्रह्म की योनि है, आश्रय है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च। गीता 14:27। और वो ब्रह्म कैसे है? एकोपिसन जो बहुधा विभाति, एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। 19 गोपाल तापनीयोपनिषद। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम भागवत 10:47। अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे 8:3-9 भागवत। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद 1:1। वे सब के आदि कारण है, उनका कोई कारण नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते
10:8 गीता। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। गीता 7:6। यस्मात् परम न परमस्त किंचित। वेद श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। और कैसे है वो ब्रह्म? लीला पुरुषोत्तम है। कृष्णो हवै परमम दैवतम। गोपाल तापनीयोपनिषद का 3रा मंत्र। तम देवता नाम परमंच दैवतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7। और कैसे है वो श्री कृष्ण सगुण साकार होते हुए भी सर्वव्यापक है ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, उनकी सब चीजें आश्चर्यजनक है। वेदांत कहता है आत्मन चैवम विचित्राश्च ही। 2:1-28। उनमें अनंत विचित्र विचित्र शक्तियां हैं। और कैसा है? विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे। वो इतने आकर्षक हैं, उनका नाम ही कृष्ण इसीलिए पड़ा है। अरे बड़े बड़े परमहंसों को, ब्रह्मादिकों को खींचने वाले, अरे नहीं नहीं, अपने आप को भी खींचने वाले। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार। आस्वादिते उठे मने काम। जब कभी देखते हैं शीशे में अपने को, तो ब्रज बधू सारूप्य मन विच्छति। काश कि मैं राधा होती और अपने स्वरूप का, सौंदर्य का रस पान करती। अपना अपने चाहे कोरिते आलिंगन। छोटे से श्री कृष्ण चल रहे हैं नंद के आंगन में, परछाई दिखाई पड़ी, उसको चिपटा रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। अरे परछाई कैसे पकड़ में आएगी? आदातु कामस्तदलाभ खेदान निरीक्ष्य धात्री बदनम रुरोध। जब बार बार आलिंगन करना चाहा और वो नहीं पकड़ में आया तो रोने लगे और मैया पर गुस्सा करने लगे कि ये पकड़ में क्यों नहीं आता, पकड़वा दे। ऐसे भोंदू भट्ट भी है। और यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमय तपः। मुंडकोपनिषद 1:1-9। यह सर्वज्ञ। 7:1 सुबालोपनिषद यह सर्वज्ञ। महोपनिषद यह सर्वज्ञ। 6 मांडूक्योपनिषद सर्वत्र वेद कह रहा है वो सर्वज्ञ है। और अरे वो इतना प्यार करता है भक्त से। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भक्तों के पीछे पीछे चलता है कि उनकी चरण धूल पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। 11, 14, 16 भागवत। विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्धे 3:2, 12 भागवत। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा से कहा था भगवान ने, मैं भक्त के अधीन हूं। लोग मुझे कहते हैं ये स्वतंत्र हैं, एकमात्र श्री कृष्ण, और सब परतंत्र हैं। ये सब गलत है। मैं तो भक्त के परतंत्र हूं, मेरे भक्त स्वतंत्र हैं।
जो चाहे मुझसे करवा लें। हाँ, 9:4:63। और कैसे हैं वे ब्रह्म? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। क्या मतलब? उनके जो सजातीय है स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, ये भी स्वतंत्र नहीं है। ये लोग श्री कृष्ण के परतंत्र हैं। और जो उनके विभिन्न अंश हैं वो दो प्रकार के जीव हैं, एक नित्य मुक्त और एक अनादिबद्ध। हम लोग ये भी श्री कृष्ण से के अधीन होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। और एक विजातीय है माया, लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन ही काम करती है, भगवान की शक्ति से काम करती है। अरे कोई भी शक्ति होगी वो भगवान रूपी शक्तिमान के अनुसार और उनके अधीन और उनकी शक्ति पाकर ही कर्म करेगी। जब चेतन जीव उनकी शक्ति से काम करता है तो जड़ माया बिचारी क्या करेगी बिना उनकी शक्ति के?